बीजेपी में क्या अब कांग्रेस से ज्यादा गुटबाजी होने लगी है? हरियाणा में आखिर अनिल विज अपनी ही पार्टी की पोल खोलने में क्यों लगे हुए हैं? क्यों अनिल विज ने अपने एक्स अकाउंट से मिनिस्टर हटा दिया? और क्या अब अनिल विज मंत्री पद छोड़ने वाले हैं? यूपी से लेकर बिहार, हरियाणा से लेकर राजस्थान तक बीजेपी के नेताओं की अंदरूनी कलह अब पार्टी को कमजोर बना रही है। सबसे ज्यादा घमासान तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। यही वो दो राज्य हैं जहां बीजेपी 2014 के बाद से सबसे ज्यादा मजबूत हुई थी, लेकिन अब इन्हीं दो राज्यों में बीजेपी की हालत पतली नजर आ रही है। इसके पीछे की वजह है बीजेपी के खिलाफ होना। हरियाणा की स्थिति तो अब ये हो गई है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल विज बीजेपी के अंदर ही दूसरी बीजेपी होने की बात खुलेआम कह रहे हैं और लोगों से कमेंट में इसका इलाज पूछ रहे हैं। इतना ही नहीं, अनिल विज ने तो अब अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे से मिनिस्टर शब्द भी हटा दिया, जिससे अब अनिल विज के मंत्री पद छोड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी में तो बीजेपी के दो दिग्गज नेताओं में वर्चस्व की जंग छिड़ी हुई है और इससे बीजेपी कई हिस्सों में बंट गई है। खबर तो यहाँ तक है कि बीजेपी के नेता योगी आदित्यनाथ की खुलकर खिलाफत भी करने लगे हैं। ऐसे में बीजेपी की ओर से कोशिश तो पूरी की जाती है कि गुटबाजी का ये शोर पार्टी से बाहर ना निकले, लेकिन सोशल मीडिया के इस जमाने में गुटबाजी का ये शोर कहां दबने वाला है। कभी कभी तो नेता खुद ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चिल्ला चिल्ला के ये बता देते हैं कि गुटबाजी हमारी पार्टी में कितनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता और आपने अक्सर ये सुना होगा कि बीजेपी की मजबूती की सबसे बड़ी वजह बीजेपी का संगठन और उसके नेताओं की एकता का बल है और कांग्रेस की कमजोरी उसकी अंदरूनी कलह और गुटबाजी है। लेकिन अब कांग्रेस की यही कमजोरी बीजेपी की भी कमजोरी बनती जा रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता अब पार्टी और पार्टी की मर्यादाओं की सीमाओं को लांघते हुए खुलेआम ऐसे बयान दे रहे हैं जो बीजेपी की गुटबाजी और कमजोरी को दुनिया के सामने ले आता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बीजेपी की इसी गुटबाजी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे और बताएंगे कि कहां-कहां बीजेपी के नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, कहां-कहां बीजेपी के नेताओं को अपनी ही पार्टी से परेशानी होने लगी है और क्यों बीजेपी के नेता अपनी ही पार्टी के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। इसी के साथ ही आपको ये भी समझाएंगे कि हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अपने नाम के आगे से मंत्री शब्द क्यों हटा दिया। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं हरियाणा से। 12 सितंबर को 1:12 पर किया गया हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज का ये ट्वीट देखिए। इस ट्वीट में वो ये लिखते हैं कि अंबाला छावनी में कुछ लोग समांतर भाजपा चला रहे हैं, जिनको ऊपर वालों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। कमेंट बॉक्स में लिखें कि हम क्या करें, पार्टी का बहुत नुकसान हो रहा है। इस ट्वीट के 5 दिन बाद यानी कि 17 सितंबर को अनिल विज ने अचानक से ही अपने ट्विटर हैंडल से अपने नाम के आगे से मिनिस्टर शब्द को हटा दिया। पहले उनके एक्स अकाउंट पर उनका नाम अनिल विज मिनिस्टर हरियाणा इंडिया लिखा होता था, लेकिन अब अनिल विज अंबाला कैंट हरियाणा इंडिया लिखा हुआ है। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल विज शायद जल्द ही मंत्री पद छोड़ सकते हैं। वहीं अनिल विज के 12 सितंबर को किए गए ट्वीट को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अनिल विज किस पर समांतर बीजेपी चलाने का आरोप लगा रहे हैं? क्या उनका इशारा मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर है या फिर बीजेपी के नए बने जिला अध्यक्ष मनदीप राणा की तरफ? जब अनिल विज से ये सारे के सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने सभी सवालों के ऊट पटांग जवाब देकर मामले को रफा दफा करने की बात कही। ना ही उन्होंने ये बताया कि अकाउंट से मंत्री शब्द हटाने की असली वजह क्या थी और ना ही ये कि अंबाला में समांतर बीजेपी आखिर कौन चला रहा है। बहुत साधारण सी बात है। मैं अपनी जो व्यूअरशिप है, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मैं एज अनिल विज बनाना चाहता हूँ। जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके आधार पर बनाना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने ये जो पद हैं कोई भी वो मैंने हटाए हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। सर कौन लोग हैं जो पैरेलल बीजेपी चला रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम। सर कोई सरकार से किस तरह की तो नाराजगी? कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी वाला तो मेरा वो। वैसे तो अनिल विज कई बार मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी के दूसरी बार सीएम बनने के बाद अनिल विज का एक बयान काफी वायरल हुआ था,
जिसमें वो ये कह रहे थे कि नायब सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोला पर हैं। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी एमएलए और मंत्रियों की आवाज है। अनिल विज का ये बयान इसी साल जनवरी के महीने में आया, लेकिन जब तक ये मुद्दा शांत होता उसके अगले महीने यानी कि फरवरी में अनिल विज ने फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी को निशाने पर ले लिया और उनको लेकर की गई एक पोस्ट में गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया। विज ने अंबाला बीजेपी के कोषाध्यक्ष आशीष तायल और नायब सैनी की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि आशीष तायल खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं। इन्हीं तायल के साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता थे वो चित्रा सरवारा के साथ भी नजर आए। इसी पोस्ट में विज ने नीचे 3 बार गद्दार शब्द भी लिखा था। विज की ये नाराजगी बीजेपी को हरियाणा में काफी नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए पहले बीजेपी ने गिले शिकवे मिटाने के लिए होली पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को अंबाला में अनिल विज के पास भेजा, जिसके बाद अनिल विज पिछले कुछ महीनों से काफी शांत नजर आए। वो अक्सर अधिकारियों पर तो गुस्सा निकाल लिया करते थे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ महीनों से उनके बयानबाजी पर ब्रेक भी लग गया था, क्योंकि उससे पहले पार्टी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से उनको एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया, जिस पर जवाब भी तलब किया गया था अनिल विज से। और पूरे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा थी कि अनिल विज की मंत्री पद की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पार्टी आला कमान अनिल विज से अब रूठ गया है। ऐसे में फिर से अनिल विज की अपनी ही पार्टी के खिलाफ विवादित बयानबाजी अब फिर से शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बार भी विज की नाराजगी शायद आशीष तायल को लेकर ही हो सकती है, क्योंकि हाल ही में आशीष तायल ने फिर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ मुलाकात की थी। अब ऐसे में अनिल विज की ये नाराजगी इस बार बीजेपी को कितनी भारी पड़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी हम आपको इतना बता सकते हैं कि हरियाणा बीजेपी पर गुटबाजी के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, क्योंकि अनिल विज के अलावा गुरुग्राम में राव इंद्रजीत, राव नरबीर सिंह और अभय यादव जैसे नेताओं के बीच भी कई दफा खटपट देखने को मिल चुकी है। चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो या फिर मानेसर नगर निगम के मेयर का चुनाव, बीजेपी नेताओं की इसी आपसी टकरार की वजह से ही हरियाणा बीजेपी में अस्थिरता और गुटबाजी की खबरों को तूल मिलता है। अब हरियाणा में बीजेपी अपने नेताओं के बीच चल रहे इस अंदरूनी कलह को कैसे और कब तक दूर करेगी, इसको लेकर जो भी जानकारी सामने आएगी वो आप तक पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी हम हरियाणा से लगते उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जहां पे बीजेपी के अंदर इतना घमासान पिछले कुछ महीनों से मचा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तक को खतरे में बताया जाने लगा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह आरएसएस का योगी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करना और बीजेपी नेताओं की आपसी टकरार है। दरअसल कुछ दिन पहले आरएसएस की शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। लखनऊ में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिला। अब जिस आरएसएस को बीजेपी की बैकबोन कहा जाता है, उसी आरएसएस की शाखा एबीवीपी अगर विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार के खिलाफ ही प्रदर्शन करे तो दबे स्वर में ही सही, लेकिन ये आवाज जरूर उठती है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक है। क्या वाकई में ऐसा है या फिर गुटबाजी हावी है? खैर, एबीवीपी के इस प्रदर्शन के अलावा यूपी में बीजेपी के विधायकों और नेताओं की बयानबाजी भी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है। पिछले महीने ही यूपी विधानसभा में बीजेपी के 2 विधायकों के बीच इस कदर बहस हो गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा के दौरान विधायक राजेश चौधरी और सौरभ श्रीवास्तव स्पीच को लेकर आपस में ही उलझ गए और धीरे धीरे उनके बीच की बहस हाथापाई तक पहुंच गई। इसके बाद विपक्ष ने इस मुद्दे पर खूब सियासत भी की और बीजेपी की किरकिरी भी हुई। वहीं आजकल तो बिहार और यूपी के 2 बीजेपी नेताओं की आपसी लड़ाई ने भी बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पूर्व सांसद संजीव बालियान और बिहार से बीजेपी के मौजूदा सांसद राजीव प्रताप रूडी के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। यहाँ तक कि संजीव बालियान ने तो राजीव प्रताप रूडी पर वोट चोरी करने तक के आरोप लगा दिए। वोट चोरी के आरोप उन्होंने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के प्रशासनिक सचिव पद के चुनाव को लेकर लगाए। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी दोनों आमने सामने थे और एक तरह से ये चुनाव जाट वर्सेस राजपूत का बन गया था। इस चुनाव में जब राजीव प्रताप रूडी जीत गए तो संजीव बालियान ने उन पर वोट चोरी करने के आरोप लगाए और तभी से दोनों के बीच में इस मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है। राजीव प्रताप रूडी बिहार से हैं और संजीव बालियान यूपी की राजनीति करते हैं, लेकिन दोनों ही बीजेपी से हैं, तो इसलिए इसे बीजेपी में गुटबाजी के तौर पर देखा जा रहा है।
अब तक तो सिर्फ ये था कि यूपी बीजेपी के नेता आपस में ही उलझ रहे थे, लेकिन अब यूपी और बिहार के बीजेपी नेता भी आपस में लड़ाई करने लगे हैं। बिहार में तो अभी चुनावी मौसम है, फिर भी वहां बीजेपी के नेताओं में आपसी टकरार चरम पर है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बीच अंतर्कलह की बात कई दफा सामने आ चुकी है। इसके अलावा सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बीच भी तकरार देखने को मिलती है। हरियाणा, यूपी, बिहार के अलावा मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी की गुटबाजी का आलम कुछ ऐसा ही है। यहाँ भी बीजेपी के नेता अपने नेताओं की ही खिलाफत करने में लगे हुए हैं। अब प्रदेश भले ही अलग अलग हों, लेकिन इन प्रदेशों में बीजेपी की स्थिति एक जैसी नजर आती है। कहीं विधायक आपस में लड़ झगड़ते हैं, तो कहीं कैबिनेट मंत्री ही सीएम पर सवाल उठाने लगते हैं। ऐसे में अब बीजेपी को ये गुटबाजी कितनी भारी पड़ेगी, ये तो चुनाव पर ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा, यूपी और बिहार में बीजेपी में गुटबाजी की बहार आई हुई है, जिसे रोकना पार्टी हाईकमान के वक्त की बात भी शायद नहीं लगती है। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी की गुटबाजी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।